आपके टॉपलिंग सही से सेट ना होना, जिसका आप देखेंगे ना। तो सबसे पहली गलती, आप सिर्फ रोटावेटर मेनली 70% तक आपको रोटावेटर काम में है ना, 50 से 70%, तो आपको डबल क्लच तो भाई लेना ही है। सबसे पहली जो गलती किसान भाई करते हैं वो रहते हैं कि रोटावेटर सही से दोनों साइड से सेट नहीं करना। जितना कम घसौट होगी उतना ट्रैक्टर कम आरपीएम ड्रॉप करेगा। जैसे आपने देखा है ट्रैक्टर ने 300 आरपीएम तोड़े, 1600 से डायरेक्ट ट्रैक्टर आ गया 1300 पे। ये जिस टॉपलिंग में लॉक नहीं रहता वो आप रोटावेटर चला ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें करता है वाइब्रेशन। देख सकते हो भाई, जहाँ पे ट्रैक्टर है ना अपने 300 आरपीएम ड्रॉप करेगा, आज 150, 200, 150, 200 के रेंज में आ गया अभी। नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मर में। तो किसान भाई, जो आज का वीडियो है वो ऐसा वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो किसान भाई नया रोटावेटर खरीद के लाए या फिर जिनके पास पुराना भी है पर उन्हें चलाने का सही तरीका नहीं पता है, तो उनके लिए ये वाला वीडियो है। क्योंकि जब मैंने शुरू में जब रोटावेटर लिया था ना, तब मुझे भी ये समस्या, मतलब ये गलतियाँ मैंने की थी, जिसके कारण से आपको ना तो परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी और ना ही आपको डीजल एवरेज अच्छी मिलेगी। आपका ट्रैक्टर भी दबेगा, आपका परफॉर्मेंस भी ख़राब होगी, डीजल भी ज़्यादा आएगा, सभी प्रकार की आपको समस्या आएगी अगर आप रोटावेटर की सेटिंग में ये कुछ गलतियाँ करेंगे तो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो भाई, इसको मेरे को चला लगभग 4 साल हो चुके हैं। और 4 साल में मैंने भी शुरू में गलतियाँ की थी इसमें, और अब भी मैंने इसको है ना, जो गलती किसान भाई करते हैं उस पर सेट करके रखा है। मतलब आपको बताने के लिए कि ये गलती अगर आप करेंगे तो आपको कैसी परफॉर्मेंस मिलेगी, और ये गलती नहीं करेंगे तो आपको कैसी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो सबसे पहले अगर अपन लोग बात करें गलती की, तो वो ये है कि ट्रैक्टर के हिसाब से रोटावेटर नहीं लेना। अगर आप नया ट्रैक्टर लिए हुए हैं और आपको रोटावेटर लेना है, जैसे मेरे पास तो जैसे ये रोटावेटर पुराने ट्रैक्टर का है और ये भाई नया लिया था, तो उस टाइम पर इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा छोटा है, पर हमारे हिसाब से, यहाँ के हिसाब से अगर देखें ना तो ठीक है। एक हिसाब से अपन नहीं बोल सकते कि इतना छोटा ये रोटावेटर है। पर अगर आप मान लीजिए आपके पास 45 HP का ट्रैक्टर है, 45 से 50 HP तक आपको 6 फीट का रोटावेटर चाहिए, 55 HP से ऊपर का ट्रैक्टर है तो आप 7 फीट का रोटावेटर लीजिए। जैसे ये 57 HP ट्रैक्टर है 60 HP कैटेगरी में, लेकिन ये रोटावेटर बात कर 6.5 फीट का है, इस पर 7 फीट का रोटावेटर चाहिए। पर हमारे यहाँ की जो मिट्टी है ना वो इस प्रकार की है कि 6 फीट का भी भाई काफ़ी रहता है ट्रैक्टर को बोलाने के लिए, मतलब उसको आरपीएम ड्रॉप करवाने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ ना, तो ये जो रोटावेटर है ये भाई बिल्कुल ही नया लिया था, और ब्लेड भी अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी हद तक है, मतलब जो मीडियम जिस लेवल पर सही साठ ब्लेड काम करती है ना, उस लेवल पर भी ब्लेड्स इसकी है। तो सबसे पहले तो भाई मैंने बता दिया आपको ट्रैक्टर के हिसाब से कौन सा आपको रोटावेटर लेना है। अब अपन बात कर रहे हैं भाई ट्रैक्टर की गलती होगी जो किसान भाई ट्रैक्टर पे करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास हाई लो मीडियम ट्रैक्टर है तो आपको कौन से गियर में चलाना है, और हाई लो ट्रैक्टर है सिर्फ तो कौन से गियर में चलाना है। जैसे ये हाई लो मीडियम है तो आप इसे मीडियम के पहले में, मीडियम के दूसरे में, एज के पहले में, मतलब हाई के पहले में आप इसे चला सकते हो। लो लगाने की बात करें तो लो में आप इसको 5वें में या फिर चौथे में चला सकते हो। मैं ज़्यादा छोटे गियर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ज़्यादातर जो किसान रहते हैं ना वो इन्हीं गियर में ट्रैक्टर को, मतलब इतनी स्पीड चाहिए होती है, क्योंकि इससे ज़्यादा बारीक नहीं होता है। MP की बात करें वगैरह वगैरह तो नहीं होता। पंजाब के साइड L1 L2 मतलब हेवी के पहले में, हेवी के दूसरे में चलता है, पर यहाँ पर भाई इतने धीरे नहीं चलता है गियर्स, मैंने आपको बताया। तो दूसरी बात, अगर आप सिर्फ रोटावेटर मेनली 70% तक आपको रोटावेटर काम में है ना, 50 से 70%, तो आपको डबल क्लच तो भाई लेना ही है। डबल क्लच इसलिए बोल रहा हूँ मैं, डबल क्लच से ये फ़ायदा रहेगा कि जो दोनों क्लच प्लेट है ना अपने ट्रैक्टर, मतलब जो ट्रांसमिशन क्लच प्लेट और PTO क्लच प्लेट, दोनों में नुकसान कम होगा। सिंगल क्लच अगर आप लेंगे तो उसमें क्लच प्लेट घसाने की समस्या ज़्यादा आएगी, और डुअल क्लच आप लेंगे तो जैसे मान लीजिए आपको कभी कभी अपना घर का रोटावेटर करना है तो आप डुअल क्लच भी ले सकते हैं, जिसमें सिर्फ इतना क्लच दबाने से आपका ट्रैक्टर रुकेगा और बाकी आप पूरा क्लच दबाएंगे तो आपका रोटावेटर रुकेगा। तो वो मैंने बता दिया। दूसरी बात करें तो रोटावेटर में से रिवर्स गियर की इतनी कोई ज़रूरत पड़ती है नहीं, जैसे रिवर्स फॉरवर्ड है ना, इसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं। अगर मल्टी स्पीड हो जैसे 750 RPM वाला या फिर पावर PTO, इकोनॉमी PTO तो बढ़िया आता है। जैसे इसमें सिर्फ दिखा है, इसमें आपको इकोनॉमी PTO देखने के लिए मिलता है, पर इसमें इकोनॉमी PTO नहीं आता है। इसमें अलग से लीवर रहता है आपका इकोनॉमी PTO, जिससे आप इकोनॉमी और पावर उसे कर सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया भाई, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपन लोग बात करें रोटावेटर में गलती। सबसे पहली जो गलती किसान भाई करते हुए रहते हैं कि रोटावेटर सही से दोनों साइड से सेट नहीं करना। अच्छा, आप देखेंगे तो इधर साइड से रोटावेटर उठा हुआ और इधर साइड से झुका हुआ है, ये आप पीछे से भी आसानी से देख सकते हो। और अगर ऐसे समझ में नहीं आता है ना तो आप ये सब देख सकते हो कि ये देखो आप साइड, इस साइड आप देखोगे तो गीला ज़्यादा आया है और इस साइड आप देखोगे तो सूखा है। उसका कारण है क्योंकि इस साइड दबा हुआ है, मतलब इस साइड नीचे है और इस साइड ऊपर है, जिससे कि आपको इधर साइड ज़्यादा बारीक और गहरा मिलेगा, इधर साइड आपको कम बारीक और उठा हुआ मिलेगा। लेवल भी आपका सही साइड मिलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको दोनों साइड से लेवल सही साइड होना चाहिए। उसके बाद अपन लोग बात करें तो आपको इनका ध्यान रखना है। जैसे हेल्पर है ना साइड में, रोटावेटर में आप लीवर से सेटिंग नहीं कर सकते गहराई की, इसकी सेटिंग सिर्फ और सिर्फ होती है इनकी वजह से,
कि आपकी ये जो दोनों साइड है हेल्पर वो कितने ऊपर है या फिर कितने नीचे। जितना आप इन्हें ऊपर करेंगे रोटावेटर उतनी ज़्यादा गहराई लेगा और ट्रैक्टर उतनी ज़्यादा आरपीएम ड्रॉप करेगा। जैसे आप देखेंगे तो मैंने काफ़ी ऊपर करके रखे। उसका कारण है भाई घर का खेत है तो इसलिए ज़्यादा ऊपर करेगा। आप किराया वगैरह मतलब चलाते हैं ना तो रेंट वगैरह पे, तो आपको इनको नीचे करके रखना है जिससे कि आपकी ब्लेड कम घसाएगी और ब्लेड मतलब घसाएगी कम और अंदर मतलब ज़मीन से कम घसावट होगी। जितना कम घसावट होगी उतना ट्रैक्टर कम आरपीएम ड्रॉप करेगा। तो इन दोनों साइड आपको ध्यान रखना है और दोनों साइड बिल्कुल एक लेवल में आपको सेट करना है। मतलब ऊपर नीचे दोनों नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो दोनों के एक लेवल में आपको सेट रहनी चाहिए। दोनों की साइड की अपने को जो दोनों साइड जो लिफ्ट आर्म है वो भी एक लेवल में होना चाहिए। इस साइड झुका हुआ है ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। उसके बाद अपन बात करें तो इसमें गैप कम होना चाहिए। जैसे आपको दिखा हो ना तो आप इसको देखेंगे तो इसमें काफ़ी गैप है। ये मतलब जो अपने शाफ्ट है ना वो काफ़ी बेंड हो रही है। ठीक है, अगर इतनी ज़्यादा प्ले रहेगी ना तो इससे ये नुकसान रहेगा कि रोटावेटर दोनों साइड इधर जाएगा फिर इधर जाएगा। ना तो आपका ट्रैक्टर सीधे तरह से चल पाएगा ना आपका रोटावेटर चल पाएगा और शाफ्ट भी आपकी जल्दी ख़राब हो जाएगी। इससे कि आपको जो गैप है ना, जैसे अपन बात करें कुछ ट्रैक्टर में इसमें स्टेबलाइजर आते हैं जैसे इसमें भी आता है और कुछ में आती है साकल। इसमें निकाल कर आपको बताने के लिए रखा है। ये देखिए स्टेबलाइजर रहती है जिसमें आप होल में लगा के इसको सेट कर सकते हो। कुछ में आती है साकल जिससे कि आप उसके आटे को घुमा के सेट कर सकते हो। दोनों साइड आपको बराबर सेट करके रखनी है जिससे कि ये इधर उधर झूले ना। उसके बाद एक और सबसे बड़ी, अगर आपका ट्रैक्टर आरपीएम ड्रॉप कर रहा है तो उसकी वजह हो सकती है आपकी टॉपलिंग सही से सेट ना होना। जैसे आप देखेंगे ना तो सबसे पहली गलती भाई ये सेट है इसमें। मतलब कि अपना जो सेंसिंग वाला पॉइंट होता है ना आपके ट्रैक्टर में, आप कंपनी से पूछ सकते हो, शोरूम पे पूछ सकते हो कि भाई सेंसिंग पॉइंट कौन सा है जिसमें ट्रैक्टर सेंसिंग करता है और वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट कौन, जैसे इसमें सिर्फ 2 है। तीन बहुत सारे ट्रैक्टर 3 या 4 आता है तो उसमें आप ये भी देख सकते हो कि कौन से में सेंसिंग करता है और कौन से में नहीं करता। रोटावेटर एक ऐसा यंत्र है जिसको बिल्कुल भी सेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब इसको 1% भी सेंसिंग नहीं चाहिए। तो इसको सबसे पहली गलती ये है कि इसको यहाँ की जगह लगा के आपको ऐसे पॉइंट में लगाना है जिसमें सेंसिंग ना करे। और जैसे इसमें एक फीचर आता है कि इसमें रोड अलग निकल जाती है, दूसरा सेंसिंग रोड। तो अगर आपके ट्रैक्टर में भी सेंसिंग रोड अलग हो सकती है तो आपको अलग कर देनी रोटावेटर भी, जिससे ट्रैक्टर सेंसिंग करके इसे लेवल ख़राब ना हो। जैसे मैं अभी इसको निकाल दूंगा। उसके बाद आप देखेंगे ना तो टॉपलिंग पूरी कसी हुई है। अब इससे ये होगा कि रोटावेटर सामने से झुका हुआ है और ये गहराई ज़्यादा लेगा। मिट्टी जल्दी बाहर निकालेगा लेकिन गहराई ज़्यादा लेगा। उस कारण से ये होगा कि बारीक कम करेगा और गहराई ज़्यादा लेने के कारण ट्रैक्टर आरपीएम ड्रॉप करेगा। अभी जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई ट्रैक्टर में अब ये सारी गलतियाँ मैंने आपको बता दी। ऐसे आप चलाएंगे तो ट्रैक्टर कैसा परफॉर्मेंस करेगा और सब कुछ सही करके अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चलेगा फिर ट्रैक्टर। फिर की बात करें तो अपन इसको मीडियम के पहले में लगाएंगे। ये एम, ये पहला आरपीएम अपन लेंगे इसको 1600 पे। आप देख सकते हो बिल्कुल 1600 आरपीएम पे ट्रैक्टर सेट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रैक्टर कितना आरपीएम ड्रॉप करता है। जैसे आपने देखा ट्रैक्टर ने 300 आरपीएम तोड़े, 1600 से डायरेक्ट ट्रैक्टर आ गया 1300 पे। तो उसका कारण ये था, आपको बताई मैंने समस्या क्या की थी। अब आप देखेंगे लेवल भी इधर साइड झुका हुआ है वो इधर से उठा हुआ है, ये आपको खुलेआम लग रहा दिख रहा होगा, ये कारण हो गया। उसके बाद टॉपलिंग ज़्यादा कसी हुई जिससे आप देखेंगे तो नीचे आप देखेंगे ना पूरी गीली मिट्टी लेके आ गया ये कारण हो गया। इतनी ज़्यादा गहराई की ज़रूरत है नहीं, ट्रैक्टर से आरपीएम तोड़ा। और दूसरा आप देखेंगे तो रोटावेटर इधर के साइड झूल गया पूरा, दिख रहा आपको। तो उसका कारण है कि स्टेबलाइजर आपका सही नहीं है। तो अब मैं इन गलतियों को पहले आपको सही करता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं काम करूँगा कि इसके स्टेबलाइजर सही करता हूँ। फिर ना मैंने दोनों साइड का स्टेबलाइजर सेट कर दिया जिससे कि अभी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। वो दिखा देता हूँ, ये देखो बिल्कुल भी नहीं रहा। और आप देखेंगे तो बिल्कुल सेंटर में रोटावेटर अभी। और इसको आप टॉपलिंग देख कर भी अंदाजा लगा सकते हो कि रोटावेटर बिल्कुल सेंटर में है। तो ऐसे ही आपको रखना है कि गैप ना हो जिससे ये रोटावेटर इधर उधर हिले ना। स्टेबलाइजर में फ़ायदा रहेगा आपको कि ये इनमें टूट फूट कम रहती है। और जो साकल रहती है ना उसमें आप ज़्यादा टाइट कर देंगे ना तो वो टूट जाएगा। तो आपको साकल है तो आपको थोड़ी सी गैप रखनी है जिससे कारण उस पर एकदम से लोड ना पड़े। और स्टेबलाइजर है तो आप इसको इसके हिसाब से सेट कर सकते हो।
अब मैं इसको लेवल सेट कर देता हूँ, जैसे इस साइड से झुका हुआ है ना, तो इसको मैं बराबर करता हूँ पहले। अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट आर्म पे आपको मिलेगा, अब तो जैसे दोनों साइड आता है इस ट्रैक्टर में भी, पर इसमें जो है ना अभी तो इसमें एक साइड है, तो मैं इसको लेवल कर देता हूँ। अगर आपका इधर से झुका हुआ है रोटावेटर तो आपको इसको करना है टाइट, जिससे ये ऊपर होगा, और अगर इधर से उठा हुआ है तो आपको इसको ढीली करनी है, जिससे कि ये इधर से नीचे हो जाएगा। को आप है ना ऊपर से धीरे धीरे उठा के देख सकते हो कि दोनों साइड से बराबर उठ रहा है नहीं। अब मैंने इसको भी, ये भी सेट हो गया है। अब अपना बचा भाई टॉपलिंग का काम। टॉपलिंग में ऐसा रहता है कि आपको इसको ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीली, इसको आपको बीच में रखना है। टाइट करेंगे तो ये आपके ट्रैक्टर में लोड डालेगा, गहराई ज़्यादा है, जैसे आप देख सकते हो इसमें गीली मिट्टी आने लग गई। अगर आप ढीली ज़्यादा कर दोगे तो इसका फ़ायदा है गहराई कम लेगा और ये पीछे से दब जाएगा, मतलब ऐसा उठ जाएगा, तो उसके कारण गहराई कम लेगा और जो मिट्टी रहेगी ना वो अंदर लपेटा आ जाएगी। ये आपको चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई इसमें जो है ना मिट्टी ज़्यादा लपटाए ना, तो उसके कारण आपको यही करना है। अब देख सकते हो कि रोटावेटर पूरा लेवल में हो गया है। थोड़ा सा अपने इसको और टाइट कर देंगे, सामने से ज़्यादा उठ गया है। तो अब आप देखेंगे ना तो इसमें एक लॉक दिया गया है। ये लॉक सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आपकी टॉपलिंग में लॉक नहीं है ना, तो आप टॉपलिंग पे, ये जिस टॉपलिंग में लॉक नहीं रहता वो आप रोटावेटर चला ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें करता है वाइब्रेशन। और अगर ये नहीं होगा ना तो ये बार बार ढीली होगी और ढीली होकर निकल जाएगी। ये जो रहेगा ना ये पॉइंट निकल जाएगा, जिससे कि आपका रोटावेटर नीचे गिर जाएगा सामने की तरफ से, या फिर ऐसे पलट जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि आपकी टॉपलिंग में लॉक तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आपकी टॉपलिंग में लॉक ना हो तो आप इसका एक काम कर सकते हो, इसमें एक रस्सी बांध के आप यहाँ पे कहीं पे बांध सकते हो, जिससे कि ये घूमे ना, उन्हें बार बार घूम घूम के भाई अलग हो जाएगी। और रही बात भाई, तो इस लॉक को आपको अच्छे से टाइट कर देना है कुछ इस प्रकार से हथौड़ी की मदद से। मैंने ना टॉपलिंग पे अपनी जो है ना वो सही साट सेट कर दी है, तो जैसे कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद सेंसिंग रोड मैंने निकाल दी, जिससे झटके ना ले। अब आपको क्या करना है, जैसे हेल्पर मैंने बताया था आपको, काफ़ी ज़्यादा मैंने ऊपर करके रखे। अगर आपका छोटा ट्रैक्टर है तो आपको इनको नीचे कर देना है, लेकिन जैसे 6 फीट का रोटावेटर है और ट्रैक्टर इतना बड़ा है, तो भाई इतनी कोई दिक्कत है नहीं कि आप इनको, मुझे है ना थोड़ी गहराई ज़्यादा चाहिए इसलिए मैंने इनको ऊपर करके रखा है। तो आप अगर ज़्यादा छोटा ट्रैक्टर और आरपीएम तोड़ रहा है ना, इन सब करने के बाद, काम करने के बाद भी, तो आप इन्हें ऊपर कर सकते हो, मतलब इन्हें नीचे कर सकते हो, जिससे कि आपका जो रोटावेटर ऊपर चलेगा, गहराई कम लेगा। अब आखिरी में मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसका गियर सेट। आपको गियर का ध्यान रखना, जैसे कोई मल्टी स्पीड गियर बॉक्स आता है ना, तो 2 गियर सेट मिलते हैं, लेकिन मैंने इसमें एक अलग से गियर सेट लगा के रखा है। और अब देखिए इसमें 16-20 का आता है, लेकिन मैंने इसमें लगा के रखा है 14-22 का गियर सेट। अब 22 से मुझे ये फ़ायदा मिला है कि इसका आरपीएम बहुत ज़्यादा, मतलब 300 आरपीएम के ऊपर ये चल रहा है, जिससे कि ये जो ट्रैक्टर रहता है ये 2100 आरपीएम, 1800, 2100 की रेस पे अपने 540 निकालता है। लेकिन हमारे यहाँ पर इतनी रेस पर ट्रैक्टर भाई, इतनी रेस पर अगर चलाएंगे ना तो ये डीजल में ही ख़त्म भाई, इतना डीजल पिएगा कि भाई टैंक इसे ख़त्म कर देगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर मल्टी स्पीड आपका मिल रहा है ना, तो आप इन गियर सेट के हिसाब से रख सकते हो। अगर ये 7 फीट का रहता है ना, तो मैं ये वाला गियर सेट लगा था, जिससे कि ये बढ़िया चलता है। पर रोटावेटर छोटा है, इस कारण से मुझे गियर सेट बदलना पड़ा। अगर आपके में भी आरपीएम तोड़ रहा है तो आप एक बार गियर सेट अपना चेक करवा सकते हो कि ट्रैक्टर के हिसाब से सही है या फिर नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ परफॉर्मेंस सेम जगह पर, कि सेम सेटिंग के बाद आपको क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। अपन मीडियम का पहला, अब इससे कोई भी लेन देन नहीं है, क्योंकि इसका कंट्रोल जो है ना वो सेंसिंग निकाल दिए, तो अब कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। आरपीएम अपन देंगे 1600, वापस से 1600 आरपीएम। देख सकते हो भाई, जहाँ पे ट्रैक्टर है ना अपने 300 आरपीएम ड्रॉप करेगा, 150, 200, 150, 200 के रेंज में आ जाए। अब इतना तो भाई चलता है, इतना तो ट्रैक्टर आरपीएम तोड़ेगा। परफॉर्मेंस में कोई ज़्यादा फर्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो अगर आपका ट्रैक्टर भी तोड़ रहा है तो आप ये सेटिंग एक बार करके देख सकते हो, इससे कि आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिले या ना मिले। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।